इंडिया न्यूज़ के खास प्रोग्राम जय हो में हम आज हाथरस किला स्टेशन पर खड़े हुए हैं। मैं अपने साथी के साथ दिखा सकता हूं कि हाथरस किला स्टेशन है और इससे चलने वाली ट्रेन इसे एचएडी कहा जाता है। एचएडी ट्रेन का सफ़र जो है हाथरस से सीधा दिल्ली के लिए जाता है और इसी सफ़र में जहां चुनावी सफ़र तय हो चुके हैं 2022 के, वहीं इसी सफ़र में हम भी आ चुके हैं। तो इसी सफ़र में देखेंगे कि जो चुनावी रेल है वो कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन जो है लोगों के साथ दिल्ली तक जाएगी। और दिल्ली में लोगों का रोजगार है कि कोरोना के बाद में कह सकते हैं कि 2 साल काफी समय निकला है, उसके बाद में ये ट्रेन चल पड़ी है। तो वहीं चुनावी ट्रेन कहाँ तक जाएगी राय लेने हैं। कौन सी पार्टी अच्छी है मेरे लिए भैया, आप कुछ बोलना नहीं जा रहा हूँ, आप इनसे यानी इनका सीधा सा बुजुर्ग है, इनका सीधा सा कहना है कि कोई पार्टी इनके लिए नहीं है। जो पार्टियां आती हैं वो सब कहीं ना कहीं ऐसी ही आती हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चुनाव है, वोट तो देंगे, तो ये व्यवस्था कैसी सरकार होनी चाहिए, उसकी राय क्या ना है? सरकार तो बढ़िया है, मतलब जाएगा काम तो थोड़ा मतलब जाएगा, जो कर रहा है की पोजीशन तो है रही है, जो बदमाशी है रही है वो बदमाशी ना है रही है। मतलब ठीक है सरकार। हाँ ठीक है चेहरा सरकार। यही देखना चाहेंगे दोबारा मुख्यमंत्री का। हमारे साथ युवा भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर। तो क्या लगता है सरकार ने काम अच्छा किया है? सरकार ने काम अच्छा तो करा, पर बहुत काम ऐसे गलत भी करे हैं। महंगाई करी है, बेरोजगारी, हम जैसे लोग बेरोजगार हैं, क्या करें बताइए। कल टेट का एग्जाम था, इस सरकार में सारे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? नहीं तो बदलना चाहेंगे चेहरा फिर? हाँ, बदलना चाहेंगे हम तो, हर बार हर नया चेहरा देखना चाहेंगे। फिर इस बार किसको देखना चाहेंगे? इस बार हम सोच रहे हैं अखिलेश भैया आ जाए। यानी ये कहते हैं कि अखिलेश भैया को भी देखना अब की बार। यानी इस बार कह रहे हैं नई युवा है, नई सरकार है, ये बार उनको आजमा के देख लेते हैं 5 साल, नहीं तो फिर योगी बाबा आ जाएंगे दोबारा। दोबारा योगी बाबा आ जाएंगे। हमारे साथ में ये कह सकते हैं कि कुछ टीम है जो रोजगार के लिए निकले हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार यादव है। क्या मानते हैं, सरकार में बदलाव चाहिए या यही चेहरा ठीक है? ये काम किए हैं, संतुष्ट है इसके काम से? हाँ, आई थिंक संतुष्ट हैं, लेकिन है ना, फिर भी रोजगार के हिसाब से थोड़ा कम है। रोजगार और महंगाई। जी जी। चलिए सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामकिशन है भैया। क्या लगता है सरकार ने काम ठीक किया है, बदलना चाहेंगे? काम तो बढ़िया किया है, मगर महंगाई बहुत है। महंगाई बदलना चाहेंगे, यही चेहरा देखेंगे दोबारा? अब देखो क्या होता है, पब्लिक जो चाहेगी वो होगा, हम तो क्या चाहेंगे। आप क्या मानते हैं? जो पब्लिक मानेगी वो मानेंगे, वो क्या है। यानी हम एक ट्रेन की यात्रा पे हैं और मैं अपने साथी से चाहूंगा कि दिखा सकते हैं, एक बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं जो एक लंबी यात्रा दिल्ली तक की कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिओम बासुनिया साहब मेरा नाम। तो सरकार ने काम जो किए हैं, 4 साल गुजरे हैं, 4.5 साल गुजर चुके हैं, दोबारा चुनावी माहौल आ गया है, एक ट्रेन वो भी चल पड़ी है, ये भी चल रही है, किसको देखना चाहेंगे? सर बात तो ऐसी है साहब, इस समय तो जो है वैसे तो जो है सरकार ने अच्छा काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं और विकास भी अच्छा हो रहा है, विकास अच्छी तरह विकास हो रहा है। लेकिन महंगाई की वजह से तो चिंताग्रस्त है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल भी है वो ऊँचे दाम चढ़ रहे हैं। अगर ये कम नीचे हो जाए ना तो जनता संतुष्ट हो जाती है। संतुष्ट हो जाएगी, यानी कह सकते हैं सीधा कि जनता संतुष्ट होगी। हमारे साथ युवा भी हैं। आप क्या चाहेंगे, सरकार को बदलना या सरकार के काम से संतुष्ट? नहीं, संतुष्ट तो कुछ हैं, लेकिन जीएसटी वगैरह में काफ़ी चीज़ ऐसे करती हैं, रोज रोज नए नए नियम आ जाते हैं। आदमी संतुष्ट होते हुए भी नहीं हो पा रहा है। तो चेहरा बदलना चाहेंगे आप? खैर मेरे कहने पे तो कुछ नहीं होगा। आपकी राय क्या है? हम तो आपकी राय, जनता की राय, आपकी राय क्या है? नहीं, चेहरा यही ठीक लग रहा है मुझे तो। यानी कह सकते हैं कि जनता कहीं ना कहीं महंगाई की मार से परेशान है और वो चेहरे को बदलने के रूप में कह सकते हैं कि अभी किसी ने डिसीजन ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि चेहरा बदलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो है कि महंगाई की मार खत्म हो और विकास हो। हमारे साथ एक क्या नाम है सर आपका? सनी पचौरी। सनी पचौरी। क्या चाहते हैं आप, सरकार बदलेंगे या यही बीजेपी। यही ठीक है? यही ठीक है। महंगाई की मार, लोग परेशान। समय के हालात से कुछ महंगाई की मारना है, जिस परिस्थिति से देश गुजरा है उस हिसाब से सब कुछ ठीक है। तो कह सकते हैं कि महंगाई की मार जरूर है, लेकिन फिर भी लोग इसके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं और कहते हैं कि योगी की सरकार है या फिर कोई भी सरकार, कुछ लोगों का सीधा सा मायना ये रहता है कि सरकार कितनी भी आए, सरकार बदलती रहती है, लेकिन जो अभी कह सकते हैं कि महंगाई की मार है उसने लोगों को ज़्यादा परेशान किया है। और जो सरकार है उसमें कुछ लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव का दोबारा आना है और कुछ कहते हैं योगी। हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? ये मोहम्मद इमरान। सरकार बदलेगी या यही रखेंगे आप? चेहरा कौन सा देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? बदल जाए तो बेहतर है। क्या कमियां रही हैं आपकी नजर से? हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। किसको देखना चाहेंगे फिर मुख्यमंत्री के रूप में? अखिलेश यादव होने चाहिए। अखिलेश यादव जी लगता है वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे? जी।
यानी कह सकते हैं कि इनका कहना है सीधा सा अखिलेश यादव हो सकता है महंगाई को कंट्रोल करें। हमारे साथ एक क्या नाम है सर आपका? पीयूष जैन। सर सरकार क्योंकि चुनाव आ गया है तो किसका चेहरा देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? चेहरा उसी का देखना चाहेंगे साहब जो जनता का भला करे। अभी सीएम योगी हैं, चेहरा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर महंगाई पर जो दिक्कतें जनता आम जनता झेल रही है उन दिक्कतों के बारे में उन्हें विचार करना चाहिए, महंगाई के बारे में। यानी सबसे बड़ी चीज जो आती है कि महंगाई है। मेरे साथ में एक युवा भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो आती है वो रोजगार और बेरोजगारी की सबसे बड़ी बात होती है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। क्या नाम है सर आपका? शिवांग मित्तल। तो क्या करते हैं सरकार क्योंकि 2022 का चुनाव आ गया, किसे चुनना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। दोबारा? यस सर। महंगाई की एक मार है बुरी। सर महंगाई की भी तो मार है और भी चीज़ तो हमें देखनी पड़ती है, डेवलपमेंट है अपना, वो चीज़ भी तो देखनी है। गुंडा राज है सारा खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, बेहतर काम किए हैं, बेहतर काम करा है। यानी ये दोबारा योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार आया है और कई कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो बदली हैं उसमें एक अंतर है और सभी की राय में अभी तक जो परसेंटेज कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जय हो। इस सारी चीज के साथ में आपको दिखा सकता हूं कि जो मेरे साथी हैं दिखा सकते हैं, एक लंबी कतार लगी हुई है टिकट देने के लिए, क्योंकि टिकट ले रहे हैं लोग क्योंकि इनकी लंबा सफर है, यात्रा करेंगे पूरी, और इस यात्रा के बीच में कह सकते हैं कहीं ना कहीं चुनावी चर्चा भी होगी, चुनावी चर्चा विशेष रहेगी क्योंकि व्यवस्था जो सरकार के द्वारा की गई है वो एक बदलाव है। कोरोना के 2 साल गुजरे हैं, उसके बाद में जो जनता का राय है, जनता का मूड है वो क्या है, इसको जानेंगे जरूर और हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शरीफ खान है सर। क्या लगता है इस 4 साल गए हैं, सरकार ने पूरा 4 साल अपना 4.5 साल खत्म कर दिया, क्या लगता है? बढ़िया काम किया जी सरकार ने। दोबारा किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? आप दोबारा योगी जी को देखना चाहेंगे। दोबारा? जी अच्छा काम किया है। जी हाँ। यानी जनता का अभी मूड कह सकते हैं कि काम, कुछ लोगों का विचार यही है कि अच्छा काम किया है। वही हमारे साथ में युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। सरकार के काफी समय गुजर गया, अब किसी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी सरकार को ही देखना चाहेंगे, बढ़िया है, बढ़िया सरकार है। महंगाई के बाद में भी बीजेपी सरकार को? बिल्कुल। यानी कि जो अभी तक चर्चा में आया है कि यही है कि योगी जी की जय होगी और ये तभी जगह इसमें प्रोग्राम में बना सकते हैं हम। और भी कई लोग हैं कि दिखा सकता हूँ अपने साथी से कि एक लंबी कतार लगी हुई है टिकट लेने के लिए लोग, क्योंकि इनका दौरा है पूरा दिल्ली के लिए। एचएडी हाथरस से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है और कह सकते हैं कि सभी कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए। लेकिन इसी बीच कह सकते हैं चर्चा चुनाव की है, चुनाव की ही होगी। और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे जानते हैं। सर चुनाव का माहौल है, 2022 का चुनाव शुरू हो गया है, यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या लगता है? ऐसा लगता है कि सरकार करने में तो बहुत कुछ कर रही है लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है प्रैक्टिकल में ये है कि ये ज्यादा बातें ज्यादा हैं और काम कम है। यहाँ पे रमेश रतन भी आए थे, बोर्ड चेयरमैन, और यहाँ पे देखभाल करके उस समय पे नल वल सबकी सुविधा हो गई और उसके बाद में फिर वो पानी वानी कोई सुविधा टॉयलेट वगैरह की नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकारें गीत ज्यादा गा रही है लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पर बहुत कम हो रहा है। अनाज भी यहाँ पर मिलता है 5 किलो का कह देते हैं लेकिन 4.5 किलो वो देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई अखबार में तो हमने 5 किलो पढ़ा था लेकिन तुम 4.5 किलो क्यों दे रहे, कि नीचे से ऊपर तक हमको देना पड़ता है इसमें हिसाब, वो कहाँ से लाएं? तो मैंने भैया फिर ऐसा क्यों कर रही हो, वो तो वही हुआ कि जय श्री राम और किलो में 900 ग्राम। हाँ तो यही। अब सरकार को बदलना चाहेंगे या ये सरकार ने काम किया है सही है, ये छोटे अधिकारियों की कमी माने इसे? सरकार किसी को भी बदल दो, खुरापाती है, भेष सादा नजर आता है, सत्य सिंधु है, झूठा वायदा नजर आता है, निडर जिसको भी मदद समझो दुम उठाने पे वही मादा नजर आता है। सरकारें बदलती रहती हैं, झंडे बदलते रहते हैं, डंडे तो और हथकंडे उनके वही रहते हैं। वही लोग इधर से उधर कूद करके आ जाते हैं और ट्रांसफर दिमाग का नहीं होता, बुद्धि का नहीं होता, उनका केवल होता है तो ट्रांसफर यही होता है कि धंधे कमाने का ये व्यापार बन गया राजनीति। काम यहाँ पे जनता सेवा के लिए लोग नहीं आते, केवल अपनी जेब भरने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो किसकी भी सरकार भी बदल दो, सरकारें बदलती रही हैं लेकिन फिर भी हुआ क्या यहाँ पे?
यानी सीधा सा कह सकते हैं कि कभी हैं और कभी के जरिए इन्होंने बताया भी है कि सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन काम नहीं हो पाते हैं। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राष्ट्रीय कवि मामा हाथरसी। मैं इतना कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की दिशा में अग्रसरित हो रहा है। धीरे धीरे जो पहले था वो आज नहीं है और आगे भी परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। तो एक कविता के जरिए क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए, क्योंकि आती हुई सरकार है, समय आ चुका है 2022 में, सभी जुटे हुए मैं 4 पंक्तियां दूंगा कि योगी जी के आने से शांति मिली है खूब, योगी जी के आने से शांति मिली है खूब, सारे रंगदारों के चेहरे पीले हो गए, सांप्रदायिक दंगों की हवा भी निकल गई, सांप्रदायिक दंगों की हवा भी निकल गई, कानूनों में देखिए चमकीले आज हो गए, कानून हमारे चमकीले आज हो गए। ये देखिए कवि हैं, इन्होंने सीधा सा कहा है और मेरे साथ में कुछ दिख रहे हैं युवा भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार का बहुत समय निकला है। मेरे को लगता है कि युवा जो है कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था और शिक्षा रोजगार की व्यवस्था एक बेहद मायने रखती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अंकुश कुमार नाम है। क्या लगता है सरकार ने काम किया है या बदलना चाहेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? सरकार अपने काम जो करने के हैं सारे कर रही है और जो नहीं करने के हैं वो भी फिलहाल में कर रही है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेके क्या कहेंगे आप सरकार? लॉ एंड ऑर्डर को लेके मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार मेरी मानने से तो है नहीं। नहीं, फिर भी लगता क्या है, जनता की एक राय है कि बढ़िया कानून व्यवस्था रही है या नहीं रही है, सरकार को बदलना चाहिए, मतलब क्या? देखो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप खुद जानते हो कि महंगाई आज की डेट में कितनी होती जा रही है। मेन मुद्दा है महंगाई की डेट पे आप अगर गौर करोगे तो महंगाई आज की डेट में डबल होगी, सब चीज की डबल। आप सिलेंडर देखोगे, पेट्रोल देखोगे, कुछ भी देखोगे, XYZ हर चीज डबल रेट में होती चली जा रही है। अगर मान के चलो कोरोना वायरस आया या कुछ भी है XYZ, अगर कोई भी चीज आती है तो उसको हम हैंडल करने के चक्कर में ये थोड़ी कि देश को कहीं से कहीं ले जाकर बैठा दें, उसको भी हैंडल करें और इसको भी देखें। तो क्या मतलब बदलेंगे किसी को तो वो बदलाव आना चाहिए, आना चाहिए बदलाव। महंगाई में अंतर पड़ेगा, महंगाई में अंतर आना चाहिए, महंगाई में अंतर आएगा जब तो पब्लिक को सुकून मिलेगा। तो अगला मुख्यमंत्री को इसको देखना चाहते हैं आप? मैं किसको देखना चाहता हूँ, पब्लिक किसको देखना चाहती है, ये आपकी राय क्या है? आप युवा हैं। मेरी राय मैंने आज तक का अपना हिसाब किताब देखा है। मैं जिसको भी देखता हूँ कुछ ना कुछ ऊट पटांग चलता ही रहता है देश के अंदर, क्योंकि इसी चक्कर में मैंने न्यूज ही देखना बंद कर दिया है। मैं ज्यादा न्यूज ही नहीं देखता हूँ सर, आपको बताऊँ अपनी, क्योंकि मैं अपने ये युवा हैं कहीं ना कहीं महंगाई से और सरकार की उठापटक से कहीं परेशान आ चुके हैं। इन्होंने भी कहना है कि ये न्यूज भी देखना बंद कर दिया है। तो एक कह सकते हैं कि महंगाई की मार कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर प्रभावी है। अभी हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे हम कि उनकी राय क्या है, क्योंकि सरकार है 2022 में चुनी जाएगी। और मैं फिर दिखा सकता हूं कि वही एक लंबी लाइन काउंटर की, और इसमें जो लोग हैं वो अपनी पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, दौरा है इनका, दौरा करने के लिए लगे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल वर्मा। अभी सरकार बदल रही है, मतलब सरकार बदलेगी या कैसा रहेगा 2022 का चुनाव? अच्छा रहेगा। किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मोदी जी को ही दोबारा। काम ठीक किए हैं? काम अच्छे किए हैं। हाँ। और देखिए मेरे साथ में एक बुजुर्ग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? राम गोपाल। दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे हैं, कैसा रहेगा 2022 का चुनाव? बढ़िया, बहुत अच्छा। किसको चुनना चाहेंगे? मोदी दोबारा, यानी ये भी मोदी को चुनना चाहेंगे। और मैं देखता हूँ कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, ये महिलाएं भी कहीं ना कहीं गृहिणी हैं। बहुत बड़ी बात है, महंगाई की मार सभी पे पड़ी हुई है। क्या नाम है माता आपका? नेक्स्ट देवी। किसको सरकार में, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, वोट अधिकार है आपका, किसको वोट देंगे या किस सरकार को चुनेंगे, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? चुननी मोदी की चुननी, और क्या करें? क्या करें? नहीं, महंगाई की मार पड़ी है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं कैसी रही हैं, तो उसके हिसाब से सरकार कैसी है? सही है सरकार, सही है। और क्या चलिए। यानी सीधा सा जो लोग हैं उनका सीधा यही कहना है कि अभी तक जो जय हो वो सरकार के मोदी की होती आ रही है या योगी की आती आ रही है। काम के प्रति लोग संतुष्ट हैं। हाँ, महंगाई की मार जरूर है, महंगाई की मार। क्या नाम है सर आपका? शंकर लाल।
सरकार बदलेगी या यही रहेगी, किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? अब किन्हें देखेगा, कहते हैं जो बनेगा वो बन जाएगा, हम तो वोट देना दे देंगे किसी को। वोट देंगे, आप चुनने का अधिकार है आपको। तो ये सरकार जो काम किया है कैसा है, आप संतुष्ट हैं इसके कार्य से? काम तो बढ़िया, अब जो है कहते हैं वोट तो मोदी जी को देंगे। अब काम ठीक किया है, अब ठीक है, ये जो है काम तो बढ़िया ही है, जो है रह रहे हैं सो। अब महंगाई तो आई है, महंगाई तो नहीं कर रखी है, गरीब आदमी तो मर ही रहा है। महंगाई है। क्या नाम है सर आपका? नन्नू मल। क्या देखते हैं आप 2022 के चुनाव में, किसकी बनेगी सरकार? कोई बदलनी चाहिए वैसे तो, बदलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हर चीज का बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज में, महंगाई की मार है बहुत ज्यादा, हर आदमी परेशान है। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मायावती है, अखिलेश यादव है, भी आ जाए इनमें से, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, यानी इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार आएगी, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि महंगाई है। महंगाई से ये लोग डरे हुए हैं कि महंगाई में थोड़ा बदलाव होगा तब सरकार अच्छा काम करेगी जो महंगाई को कंट्रोल कर सकेगी। हमारे साथ एक माता जी हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मिथिलेश। क्या मानते हैं आप 2022 में चेहरा बदलना चाहेंगे मुख्यमंत्री का? बदल जाएगा, बदलो। नहीं, सही काम नहीं किया है, क्या परेशानियां कैसी लगी हैं, क्या लगा आपको, क्यों बदलना चाहते हैं? सही काम किया, सही काम। महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, क्या खाएगा गरीब आदमी? कमाई कुछ है नहीं, धंधा इतने, महंगाई इतनी हो रखी है। कोरोना काल रहा है, उसमें राशन भी वितरण किया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी की गई हैं। खाला राशन थोड़ी खाएगा, राशन ही थोड़ी, गेहूं थोड़ी खाया जाएगा, और भी तो चाहिए खाने के लिए। किसको देखना चाहेंगे योगी के बाद में, किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं, योगी रह जावे, महंगाई कम कराओ, योगी रहा, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। यानी योगी ही रहे, महंगाई कम हो। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं बाकी सारी व्यवस्थाएं कह सकते हैं कि लोग संतुष्ट नजर आते हैं।